जेडीयू की भूमिका यह है कि जेडीयू के पास शिक्षा विभाग लंबे समय तक रहा। परिमल जी, मुझे एक बात बताइए, कौन है इस पूरे खराब सिस्टम का, इस दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है? मैं फिर कह रहा हूं कि मुझे सरकार किसकी है, एनडीए की है कि महागठबंधन की है, मतलब नहीं है। जिस पार्टी ने अपने कोटे में शिक्षा मंत्रालय रखा लंबे समय तक, मुखिया जो सरकार के हैं वो उसी पार्टी से हैं, फिर आखिर ये दुर्दशा क्यों? देखिए, आप लोग किस चश्मे से देखते हैं और किस तरह के परसेप्शन को डेवलप करना चाहते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, बहुत एक बेस्ट एग्जांपल। कल 67th बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की रिजल्ट आई है, जिसमें जनरल कैटेगरी के लड़के का सिलेक्शन 113 पर हुआ है, फीमेल का 105 पर हुआ है, एससी का 104 और एसटी का 100। आप देखिए, एक एग्जाम्पल दीजिए कि यदि बिहार में व्यवस्था यदि खस्ताहाल है तो इस ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। इस तरह का कट ऑफ पूरे भारत के किसी भी प्रदेश में नहीं है। आप यूपीएससी की परीक्षा में 52% पर लड़के जनरल कैटेगरी के लड़के प्रीलिम्स कंप्लीट करते हैं। तो एक तो नेगेटिव एस्पेक्ट आप देखते हैं और या बीजेपी वाले नेगेटिव एस्पेक्ट देखते हैं। कल ही रिजल्ट आया है और आप देखिए, तो मतलब आपको क्या लगता है? नहीं, आपको क्या लगता है कि स्कूल की व्यवस्था खराब होगी? स्कूल की व्यवस्था खराब होगी तो मतलब बिहार के बच्चे पढ़ते नहीं है क्या? बिहार के बच्चे पढ़ते नहीं है क्या? बिहार के बच्चे बाहर नहीं जाते पढ़ने या यूपीएससी की तैयारी करने, कमीशन की तैयारी करने? अजीब साहब, मैंने इसीलिए कहा ना परिमल जी, आप बात को मतलब कहां से कहां ले जाते हैं, मुझे तो आप पर हैरत होती है कि आप पता नहीं आप कौन से चश्मे से देखकर और किस दिमाग से बात करते हैं। नहीं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जहां पर स्कूल खराब है वहां के सारे बच्चे जो है वो घर में बैठे रहेंगे, पढ़ेंगे नहीं। ये ट्रांसफॉर्मेशन है बिहार के एजुकेशन सिस्टम का। और मैं बतला दूं कि 2005 से जब से आदरणीय नेता नीतीश कुमार, तो ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं वो क्या है परिमल जी? वो तस्वीर क्या है ये बताइए ना जरा। वो तस्वीर झूठी है तो बोलिए कैमरे पर कि हाँ आपको लग रहा है कि वो तस्वीर झूठी है। रेट है बिहार का वो 17.9% है, जो नेशनल एवरेज से बहुत ज्यादा है। नेशनल एवरेज 10.9% रहा है। फिर आप देखिए पिछले डिकेडल ग्रोथ रेट जो नामांकन की है SC 15 साल में आपने सिर्फ यही रटा है कि हमने बच्चों को मुफ्त में कपड़े दे दिए, हमने साइकिल दे दी और बच्चे स्कूल जाते हुए सड़क पर नजर आते हैं बस। लेकिन स्कूल में जाकर पढ़ते क्या है ये कभी आपने नहीं देखा। जेंडर डिस्पैरिटी घटा है, राइट। महिला के प्रति एजुकेशन आप देखिए, महिलाएं कितनी आगे जा रही है। मैंने कहा ना, आप सिर्फ वही दिखाते हैं, आपको बस वही देखना है कि रास्ते पे लड़कियां स्कूल जाते हुए नजर आ रही हैं, लेकिन स्कूल में पढ़ाई कैसे हो रही है इस पर तो ध्यान ही नहीं है। अरे 109 कट ऑफ होना बीपीएससी में अपने आप एक दर्पण है। आप एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं? आप कल ही के एग्जाम में आप साइट को देखिए। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? बच्चे खुद से नहीं पढ़ते क्या? बच्चे खुद से नहीं पढ़ते क्या? शिक्षा व्यवस्था लगातार हमारी सरकार, हमारे नेता शिक्षा को दुरुस्त करने की दिशा में क्रियाशील है और आपको बतला दी कि लगातार नई। चलिए मैं एक बार नवल चौधरी जी के पास चलूंगा, शिक्षाविद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर नवल चौधरी जी। साथ ही साथ नहीं, प्रोफेसर नवल चौधरी जी, मुझे एक बात बताइए, ये लोग अजीब सा तर्क दे रहे हैं, अभी तक ये रट्टा मारते हैं कि बस हम स्कूल में हमने ज्यादा से ज्यादा बच्चों को। एक मिनट परिमल जी, हाँ ठीक है परिमल जी, हो गया परिमल जी, हो गया लगातार। हाँ हो गया इस दिशा में काम हो गया। नवल चौधरी जी, प्रोफेसर नवल चौधरी जी, मुझे एक बात बताइए, आप तो बड़े करीब से, आप भी शिक्षा व्यवस्था पर अक्सर बातचीत करते रहते हैं, आपको क्या लगता है कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है? परिमल जी नवल चौधरी जी, आपने क्या देखा है? बिहार सही दिशा में जा रहा है या ट्रैक से और गिरता जा रहा है, भटक रहा है रास्ते से बिहार की शिक्षा व्यवस्था? बिहार में शिक्षा प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक, जिसमें विश्वविद्यालय आते हैं और शोध संस्थान आते हैं, पूरी तरह ध्वस्त है। ये पहला स्टेटमेंट। प्रमाण अगर ध्वस्त नहीं है, अगर जैसा कि माननीय पैनलिस्ट जेडीयू के कह रहे हैं वह सही है, तो मुझे यह जानने का हक है कि इस राज्य के मुख्यमंत्री के तो बच्चे नहीं हैं, पहले पूर्व मुख्यमंत्री के बच्चे थे, शिक्षा मंत्री के बच्चे,
एजुकेशन कमिश्नर के बच्चे, जितने विभाग हैं उनके सचिवों के बच्चे सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते हैं? सरकारी कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ते हैं? वह आंकड़ा मुझे चाहिए। यहां मृत्युंजय तिवारी जी बैठे हुए हैं, मैं इनको डिटेल्स दे सकता हूं। जब माननीय लालू यादव जी से मैंने यह प्रश्न किया था पटने में, उन्होंने ऑन टेप स्वीकार किया कि शिक्षा ध्वस्त है, और उन्होंने यह भी कहा कि मैं यह बताऊं कि अपने बच्चों को मैं सरकारी स्कूल में तो भेज नहीं पाया, लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूं कि अपने नाती नातनियों को जरूर भेजूंगा। यह ऑन टेप है। किसकी शिक्षा? एजुकेशन कमिश्नर का बच्चा क्यों नहीं पढ़ता है यहां के सरकारी स्कूल में? यहां के कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ता है? शिक्षा मंत्री के बच्चे क्यों नहीं पढ़ते हैं? यहां के शोध संस्थान में डायरेक्टर क्यों नहीं बहाल हो पाते हैं? पटना यूनिवर्सिटी जो नाम था, इतिहास विभाग का एक सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं, जहां रामचंद्र शर्मा के दत्त जैसे लोग हुए, वहां अध्यक्ष बनाने के लिए शिक्षक नहीं मिला, दूसरे विभाग से लाकर उनकी कुर्सी पर बैठाया गया है। संस्कृत विभाग के अध्यक्ष को 2-2, 3-3 विभाग का दिया गया है। शिक्षकों की भारी कमी, इसके साथ ही हर स्तर पर गुणवत्ता की इतनी कमी कि एक चपरासी भी अपने बच्चे को सरकारी अच्छा, मुझे एक बहुत संक्षेप में बताइएगा कि कहा जाता है कि बिहार में जो टीचर्स के रिक्रूटमेंट का सिस्टम है, टीचर्स के रिक्रूटमेंट का जो सिस्टम है वो बहुत खराब है। ऐसा आरोप लग रहा है कि शिक्षक क्वालिटी के नहीं मिल रहे हैं। सारे दावे बेकार हैं। नवल चौधरी जी, शिक्षक अच्छे नहीं मिल रहे हैं, ऐसा आरोप लग रहा है। इजाजत दीजिए, सरकार को मौका मिला है, आरजेडी गई है, शिक्षा मंत्री के भाषण से लगता है कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अभी रिपोर्ट आई है जिसमें यहाँ के कुलपति उनको शिक्षकेतर कर्मियों की रिक्तियां नहीं भेज रहे। क्यों नहीं एक्शन हो रहा है? आज एक प्रसिद्ध हिंदी अखबार में, राष्ट्रीय दैनिक में निकला है कि 55% स्कूल ऐसे हैं जहां सेफ्टी टैंक नहीं है, 45% ऐसे स्कूल हैं जहां सेफ्टी टैंक 30 साल में सफाई नहीं हुई है। यह इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल है। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है, शिक्षकों की भारी कमी हर स्तर पर। देखिए, या तो इनको अपना जो बहाली का जो तरीका है, जो सिस्टम है, वो बहुत ज्यादा बेहतर करना पड़ेगा कि क्वालिटी टीचर्स आए। मैं बहुत छोटी सी टिप्पणी, नवल यादव जी, बस 10 सेकंड में। टीचर्स की बहाली को लेकर कहा जा रहा है कि सिस्टम बदलना होगा। एक तरफ जो शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया, पहले तो ये कॉन्ट्रैक्ट वाला सिस्टम जो है, मैंने तो बार बार कहा है कि ओडिशा एक बहुत बड़ा उदाहरण है जिसने नियोजन का सिस्टम ही खत्म कर दिया। नवीन पटनायक ने कहा कि मेरा सपना था कि मैं ये करूं और मैंने किया, समय लगा लेकिन कर दिया। ये कॉन्ट्रैक्ट पे शिक्षा क्या होती है? लेकिन फिर भी नियोजन प्रक्रिया रुकी हुई है, जबकि नियोजन पे लेना है। समाजवादी मुख्यमंत्री नवल जी, ये मॉडल है। यहाँ बरसों से अपॉइंटमेंट नहीं रहा यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन। जी, ठीक है। हाँ प्रोफेसर, एक मिनट प्रोफेसर साहब, एक मिनट। हाँ, नवल यादव जी, छोटी सी टिप्पणी। क्या टीचर्स के रिक्रूटमेंट का सिस्टम बदलना होगा? नवल यादव जी ने कहा कि एक मिनट, परिमल जी रुकिए, आपसे मैंने नहीं पूछा है। नवल यादव जी, लेट मी कंप्लीट। अब जाने बिहार की जनता देख रही है। नवल यादव जी, उन्होंने कहा कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा चाहिए। इन्होंने कहा कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा क्यों नहीं? तो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। परिमल जी, एक मिनट रुकिए। परिमल जी रुकिए तो जरा, आप अजीब करते हैं। परिमल जी रुकिए, एक मिनट, लाइन हमसे सुन लें। नवल यादव जी बोलिए। हो जाऊंगा। नवल जी, एक मिनट। पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने का अधिकार केंद्र सरकार को है। और बीजेपी के एक लीडर रामकृपाल यादव जी ने जब प्रश्न उठाया था, जिस समय परिमल जी प्लीज, की बैठक हो रही थी, परिमल जी एक मिनट रुकिए, मैं पटना यूनिवर्सिटी की भी बात नहीं कर रहा। उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार को उन्होंने कहा कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाना चाहिए। और एक चैनल ने दिखलाया कि जैसे ही रामकृपाल यादव है ना, ये अमित शाह से मिलने गए, उनके सुरक्षा कर्मियों ने परिमल जी मैं फिर कह रहा हूं, परिमल जी प्लीज, परिमल जी बस, परिमल जी करवाते हैं शिक्षा विभाग में। मैं यह कह रहा था कि सेंट्रलाइज एक जगह उनके इंटरव्यू है, उनके मेरिट टेस्ट होने चाहिए। और जो बाद में शिक्षक आए हैं वो बढ़िया शिक्षक आए हैं। एक
जो क्लेम सरकार करती है कि लड़कियों की शिक्षा हम देने लगे, ये जो सारे रिटायर करिए 60 और 70% महिलाएं ठीक जो है। पटना में टीचर है, नीतीश कुमार ने चलिए, पढ़ाया मैं था। सिर्फ इतना ये कह जो रहा हूं, बड़े मैं बड़े इतना कह रहा हूं डॉक्टर बस कि आप हॉस्पिटल लोगों में को महिलाएं, आप लोगों को वो नीतीश सबको कुमार काम ने करने की पढ़ाया था। जरूरत है। बिहार की गलत शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाइए। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।